हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आपको गुड मॉर्निंग कह रही है और मुझे भी कह रही है। और देखो अब चाटने आ रही है मुझे। तो ये सुबह सुबह मुझे ऐसे पुचकी करती है, प्यारी है बड़ी। और इसको देखो, ये सो जाते हैं आसपास ही, जो मेरा टाइम है ना उसी टाइम सोते रहते हैं। कितने प्यार से हक कर रहा है। और ये भाई साहब सोते हैं मस्त एकदम। तो अब मैं इनको ना बाहर लेके आई हूँ बालकनी में। और रस्टी को, बॉब को मैं इसलिए नहीं ला रही हूँ आजकल क्योंकि वो बालकनी से कूद के भाग जा रहा है। वैसे भाग तो नहीं पाता, दे देते हैं पड़ोस के लोग यहाँ पे। और फ़ोन नंबर तो है, आपको पता ही है। लेकिन फिर भी अब मैं जाने नहीं दूंगी इसको, कोई रिस्क नहीं ले सकती ना। कभी बाई चांस हो जाता है ऐसा, कुत्ता उत्ता पकड़ ले तो क्यों ही रिस्क लेना है। तो अब मैं उसे बाहर ही नहीं निकलने दे रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और इन्हें देखना मस्त खा रहे हैं ये। तो मैं इनके लिए हमेशा उगा के रखती हूँ। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसे कैसे उगाते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, 10 से 15 वीट के बीज लेने हैं, मतलब गेहूं के। और इस पे बो दो, एक दिन पहले भिगो के रख दो, फिर बो दो, आ जाते हैं ये 10 दिन में अच्छे खासे ग्रो हो जाता है। तो जैसे ही ये ना ख़त्म होने वाला होता है फिर से बो दो। तो ये खाती रहती है कैट्स ना, इनको बहुत हेल्प मिलती है। जैसे इनके हेयर बॉल्स बन जाते हैं, वो निकालने के काम भी आ जाता है। या फिर जैसे कि कभी कभी ना इनकी तबीयत ख़राब रहती है तो इसलिए भी ये क्या करते हैं, घास खाते हैं, फिर ये वॉमिट कर देती है अगर इन्होंने गलती से कुछ खा लिया या कुछ भी। तो ये बड़ी काम की चीज़ है, आप उगा के रखा करो। जैसे डाइटरी डिफिशिएंसी होती है तब भी खाते हैं, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए खाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न है कैट इसलिए खाती है ये। तो आपको हमेशा रखना चाहिए, मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा रखूँ इसको। और खाते हैं और को, और रस्टी को तो मैंने ज़्यादा खाते देखा है, ये बॉब कम खाता है। बॉब ग्रूमिंग भी कम करता है अपनी, क्योंकि उसके मैंने कभी हेयर बॉल भी नहीं देखे बनते हुए। रस्टी ने कई बार हेयर बॉल वॉमिट भी किया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग करता है अपनी। तो जो कैट्स खुद को ज़्यादा ग्रूम करती है ना, उनके हेयर बॉल्स बनना लाजमी है, वो बनेंगे ही बनेंगे। तो नेचुरल तरीका तो यही है, बाकी बहुत सारे और भी तरीके हैं। तो सबसे बेस्ट यही है आपके लिए, आपको अपनी कैट्स के लिए रखना है। जो नए कैट ऑनर्स हैं उनको भी मैं यही बोलूँगी, इसलिए मैं बार बार बताती हूँ कि आप रखा करें इसको, काफ़ी यूज़फुल होता है। रस्टी का ना ये फेवरेट जगह है बैठने का। तो यहाँ पे बैठ के चिड़िया देखता रहता है, तो इसको काफ़ी मज़ा आता है। ऐसे भागने का नहीं सोचता है ऐसा जैसे बॉब सोचता है ना। तो इसीलिए मुझे इसके लिए बुरा लगता है। इसको तो मैं बैठा देती हूँ बाहर, आराम से अपना देखेगा, खुद ही अंदर आ जाता है, ऐसे परेशान नहीं करता। आ गया, देखो अंदर खुद ही आ गया था। अब ये इसके साथ खेलने लग गया है। तो पूरे दिन भर इसका कुछ ना कुछ रहता है रूटीन इसका ना, खेलने का। कुछ ना कुछ करते रहते हैं आपस में, ये काफ़ी एक्टिव है दोनों के दोनों। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको न्यूटर करवा दूंगी तो यार रस्टी कहीं सुस्त ना पड़ जाए बेचारा। क्योंकि मैं रस्टी को करवा सकती हूँ अब 3-4 महीने में न्यूटर, क्योंकि इसकी हरकतें थोड़ा बढ़ गई हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है मुझे न्यूटर करवा देना चाहिए, क्योंकि ये यूरिन स्प्रे कर रहा है। बॉब तो नहीं करता लेकिन ये करता है। वो देखो वहाँ से झांक के देख रहा है उसको, और ये इधर से देख रही है। अब एक दूसरे के ऊपर ना ऐसे कूदेंगे, देख लिया औरों ने मुझे। बॉब को मैं इसलिए कम दिखाती हूँ वीडियो में क्योंकि वो सोया ही रहता है ज़्यादातर, पता नहीं क्या करता रहता है, या बैठे बैठे कुछ सोचता रहता है। आ गई मेरे पास आ गई। मैं इन तीनों को ढूंढ रही थी बाहर, और इनको देखो तीनों यहीं सो रखे। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि ये तीनों ऐसे सो रखे हैं। और पता आपको ये सो क्यों रखे हैं ऐसे वॉशरूम में? मैंने सारा का सारा वॉशरूम में ये वाइट सीमेंट लगाया क्योंकि बहुत ही अजीब सा हो गया था, अनटाइडी सा। तो मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने खुद से ही कर दिया। ये भले ये रेंटेड है पर अच्छा नहीं लगता ना। तो अब देखो इन्होंने कल क्या सोचा कि शायद मैं इनके लिए सही कर रही हूँ, या पता नहीं क्या सोचते हैं ये। तो पूरे जब मैं ये कर भी रही थी ना काम, तो और मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी, बैठी हुई थी। मैं कुछ भी कर रही थी ना, मैं 1-2 घंटे तक ये लगी हुई थी, पता नहीं। तो ये औरा की बच्ची कहीं नहीं गई, मेरे साथ ही बैठी थी अंदर। पूरा वाइट सीमेंट भी लगा लिया इसने। तो ये मेरे लिए काम बढ़ाते हैं, फिर इनके पाँव भी साफ़ करो। अब देखो वहाँ का पानी पी रहे हैं, ये सब कुछ इनके लिए रखा हुआ है। इनको बकेट से पीने की आदत पड़ गई, और ये सारा का सारा ना ये रस्टी ने सिखाया है, और उसको भी सिखा दिया। अगर ये बॉब के साथ होती ना, ये पक्का सुस्त होती अगर रस्टी नहीं होता तो। अब रस्टी जैसा है उसने उसको भी वैसे ही बना दिया है। वहाँ देखना कैसे चढ़ के पी रही है, पहुँच नहीं पा रही है वो छुटकी सी। बैठा रस्टी महाराज देखो कैसे बैठे हैं। क्यों बैठा होगा ये इतना शांत? क्योंकि ये ढूंढ रहा है कीड़े,
चींटी कुछ भी इसको मिल जाए खेलने के लिए। और रस्टी के देखो नए बाल आ रहे हैं, अब सही लग रहा है ना, ये बीच में टकला हो गया था तो शेडिंग की वजह से ना कैट अपने सारे बाल उतार लेते हैं और नए बाल आ जाते हैं। तो इसके भी देखो सारे के सारे बाल निकल गए थे और अब देखो नए नए बाल आ रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना, क्यूट लग रहा है ना रस्टी? आप मुझे कमेंट करके बताना अब कैसा लग रहा है रस्टी। भाई साहब को देखो बीच बीच में ना रेस्ट करता रहता है खेल के, और पैर किधर है उसका और हाथ किधर है। और ये मैडम ये भी थका रही, ये भी पानी पी रही है। जब देखो पानी पीती रहती, पहले भागेगी, फिर थकान होगी इसको, फिर पानी पिएगी, और देखो अब रस्टी के पास चली गई। दोनों एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते हैं, और रस्टी हिल भी नहीं रहा है, देख रहे हो इसको। रस्टू, रस्टी मजे आ रहे हैं। अल्ले आओ मेरा बेटा, मेरे झंगू कौन है? ओले ओले ओले, छोला है ये तो, छोला है ये तो, छोला है तो छोला है। निन्नू आ रहा? हाँ आ रहा है, पूंछ हिला रहा है वो। अरे से देखो, क्या मस्त आंखें लग रही है ना रात को इनकी, चमकती है एकदम बढ़िया। और ये ऊपर क्यों देख रहा है? ऊपर चढ़ा हुआ है बॉब, तो ये तो छिपकली ढूंढता है ऊपर चढ़ के, लेकिन बॉब बालकनी देखता रहता है पीछे से कैसे मौका मिले उसका, बस चले ना तो जाली फाड़ के निकल जाए वो बाहर, लेकिन मजबूर है बेचारा। देखो आ गया और उसने सिर्फ मारा, और ये देख रहा है छिपकली। ये औरत कहाँ चढ़ गई देखो, और गिरी नीचे, और रस्टी आ गया है। अरे अरे क्या हुआ? बहुत ही केयर करते हैं एक दूसरे की, और ऐसे ही चढ़े रहते हैं ऊपर, पता नहीं क्या करते रहते हैं। इनका टाइमिंग और मेरा टाइमिंग वैसे सोने का सेम ही है। जब मैं सोती हूँ ना ये सो तो जाते हैं, पर रात को पता नहीं क्या करते होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन सोते मेरे साथ ही हैं। जब जब मतलब मैं सोती हूँ दिन में तो ये सो जाते हैं ऑलमोस्ट। बिल्लियाँ वैसे भी ज़्यादा ही सोती हैं, तो मुझे लगता है इनके साथ मैं भी ज़्यादा सो रही होंगी शायद। ऐसा भी हो सकता है। ये देखो इसको, ये भी ताका झाकी कर रहा है, पर ये बाहर भागने का नहीं सोचता रस्टी कभी भी ना। ये बात मुझे इसकी अच्छी लगती है। बस ये छिपकली उपकली देखता है, चिड़िया देखता है, बस खुश हो जाता है उसमें ही। बॉब है शातिर, तो पड़ोस से कुछ भी आवाज़ आएगी ना तो एकदम एक्टिव भी हो जाते हैं ये, कि कौन बोल रहा है। एकदम रस्टी तो अंदर भाग जाता है, अगर कोई गेट पे आ गया ना एकदम भागेंगे अंदर। बहुत ज़्यादा डरपोक है वैसे, ये लगता तेज है। और अभी ये छिपकली ढूंढ रहा है, पता नहीं ये कहाँ देखता है छिपकली अपनी इमेजिनरी दुनिया में, मुझे तो नहीं दिखती। शायद इन्हें स्मेल आती है मे बी इसलिए। और ये देखो औरों को भी वही सिखा रहा है वो, और इसके पीछे पीछे इसको फॉलो करती है। देखो बैठी हुई है अभी भी, और वो ढूंढ रहा है, कोशिश तो कर रहा है वो, उसे कुछ तो दिख रहा होगा मे बी जो मैं नहीं देख पा रही हूँ। इधर उधर ध्यान रहता है, देखो उसका कुछ भी हिल रहा है, कुछ भी मिल जाए बस उसको। हाँ शायद औरों को कह रहा होगा वेट करो तुम, लेके आता हूँ तुम्हारे लिए कुछ मैं, अपनी लैंग्वेज में पूंछ हिला रहा है, मतलब है कुछ। फाइनली ये थके हारे सो चुकी है औरत, देखो हिल भी नहीं रही है अब। तो चलो ठीक है, अब ये सो गई है। अब लाइट वाइट ऑफ करके ना मैं भी सो जाती हूँ। रस्टी महाराज भी सो चुके हैं। ये भटकती आत्मा ना रात भर अब खिड़की के आसपास भटकती रहेगी, मुझे पता है, भागने के फिराक से। तो मैं करती हूँ वीडियो को एंड। बाय, गुड नाइट।